तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। ठीक है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट तो आप कैलकुलेट करना जानते हैं, आइदर बाय पैरेललोग्राम लॉ और बाय ट्रायंगल लॉ। चलिए, यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम लॉ को कंसीडर किया है। मान लिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम आर वेक्टर के बराबर है और थीटा दोनों के बीच का एंगल है ना। ये डायग्राम पैरेललोग्राम लॉ को एग्जीक्यूट कर रहा है। कहने का मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का टेल मैंने एक कॉमन पॉइंट पे लिया और दोनों को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। इसके पैरेलल और मैग्नीट्यूड में इक्वल ये लाइन है, इसके पैरेलल और मैग्नीट्यूड में इक्वल ये लाइन है। ठीक है, ये बन गया पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट का टेल ए और बी के ही टेल पर होगा और हेड डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर होगा। ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, उस एंगल को हमने यहाँ पे कंसीडर किया। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो आप जानते हैं कि आर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको इस आर के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखिए, अगर ए और बी के मैग्नीट्यूड को फिक्स्ड रखें, ए और बी के मैग्नीट्यूड को अगर कांस्टेंट रखें, बट उनके बीच के एंगल को अगर चेंज किया जाए तो आर का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। समझ गया बात को? यानी इफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर are fixed but the angle between a vector and b vector is changed। दोनों के बीच के एंगल को अगर हम चेंज करें तो r का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज करेगा। समझ गए? द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, the magnitude of r vector will change। r वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। क्लियर है? इसका मतलब कि r का मैग्नीट्यूड इस cos थीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार cos थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से लेकर के +1 के बीच में होता है। यानी cos का ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ और cos का ये मिनिमम वैल्यू हुआ। तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1। यहाँ पे अगर cos थीटा का हम मैक्सिमम वैल्यू यानी +1 डाल दें तो r का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू 1 दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, तो r का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। ठीक है, यानी फॉर r टू बी मैक्सिमम, r को मैक्सिमम होने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू आपको लेना होगा 1 के बराबर। तो निकालिए r मैक्स, तो r का मैक्सिमम वैल्यू ये बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos थीटा तो 1 हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं सिंपली ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो आर का मैक्सिमम वैल्यू आ गया ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। आप यहाँ पे नोट डाउन कर दें, आर मैक्स रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू ये बराबर ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? चलिए नोट डाउन कर लें इसको। अब देखें r का मिनिमम वैल्यू, तो आप गौर कीजिए cos थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1। यहाँ पे cos थीटा -1 पुट कीजिएगा, r का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा।
मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, यानी आर मिनिमम बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ट्वाइस ए बी, अब कॉस थीटा का वैल्यू आप पुट किया -1, ये बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ऑफ ट्वाइस ए बी, और आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का डिफरेंस है यहाँ पर, यानी हम एश्योर नहीं है कि ए माइनस बी जब निकल करके आएगा तो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, है ना, और स्क्वायर रूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आप इस बात के लिए आप यहाँ लिख दें मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी, है ना, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस और उसका मॉड। बात फॉलो किए, तो आर का मैक्सिमम वैल्यू आया था ए प्लस बी और आर का मिनिमम वैल्यू आया मॉड ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है, तो यही दो रिजल्ट हुआ, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, और रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस का मॉडुलस। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर ले आप लोग। देखिए तो वी हैव सीन आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी और आर मिनिमम इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। कहने का मतलब इस आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा अपने मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा। क्लियर है, मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, और दोनों के बीच में लाई करेगा। यानी आप यहां पे लिख सकते हैं कि आर का जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू आर एंड आर लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है, यानी यही आर का रेंज हुआ, मॉड ऑफ ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी के बीच में। ध्यान रहे, यहाँ ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ भी ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ बी का मैग्नीट्यूड, और ये आर का मैग्नीट्यूड है। इस इनइक्वालिटी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, इसको आप बोलते हो ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। यानी आर का वैल्यू कभी भी इस वैल्यू से एक्सीड नहीं कर सकता है और इसी आर का वैल्यू इस वैल्यू से कभी बिलो नहीं जा सकता है। जब भी होगा तो इन दोनों वैल्यू के बीच में होगा, जब भी होगा आर का वैल्यू तो इन दोनों वैल्यू के बीच में होगा। क्लियर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन आपसे पूछे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। चलिए ठीक है, हम कह दें ए का मैग्नीट्यूड 3 है और बी का मैग्नीट्यूड 6 है ना, 6 है। तो आपसे ये पूछा जाए इज आर इज इक्वल टू 10 पॉसिबल और नॉट, आर इज इक्वल टू 10 पॉसिबल और नॉट। आप गौर करो, आपसे पूछा जा रहा है कि आर इज इक्वल टू 10 पॉसिबल है या नहीं है। आप आर का मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो जो अभी आपने पढ़ा, यानी ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 3 और बी का मैग्नीट्यूड 6, 9। देखिए आर का मैक्सिमम वैल्यू 9 है, जबकि यहां पूछ रहा है कि आर का वैल्यू 10 पॉसिबल है या नहीं है। तो 10 जो है वो मैक्सिमा को एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब आर कैन नेवर बी इक्वल टू 10, आर कैन नेवर बी इक्वल टू 10। समझ गया बात को, देयरफॉर आर कैन नेवर बी इक्वल टू 10, आर कैन नेवर बी इक्वल टू 10, आर कभी भी 10 के बराबर नहीं हो सकता है। बात आई समझ में? चलिए नोट डाउन कर लें।
आइए देखिए, एक क्वेश्चन आप और देख सकते हैं। फिलहाल ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है ये। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं हम, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, और मान लो ये दिया हुआ है कि ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन बी का मैग्नीट्यूड, और मान लीजिए कह दे कि आर मैक्स बराबर 10 के है और आर मिनिमम मान लीजिए 6 के बराबर है। आर का मैक्सिमम वैल्यू 10 के बराबर है और आर का मिनिमम वैल्यू 6 के बराबर है, और क्वेश्चन कह दे ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलिए ठीक है, तो आप यूज कीजिए फॉर्मूला। आर का मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है 10, वी नो आर मैक्स इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और इसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। वैसे ही आर का मिनिमम वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 के बराबर, और इसका फॉर्मूला मॉड ऑफ ए माइनस बी, बट वी नो कि ए बी से बड़ा है, तो अगर ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी, आप मॉड को ब्रेक कर सकते हैं और डायरेक्टली लिख सकते हैं ए माइनस बी के। समझिए बात को, क्योंकि ये एश्योर हो गया ना कि ए बी से बड़ा है, तो ए माइनस बी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड जब हटेगा तो विदाउट चेंजिंग एनी साइन ए माइनस बी पॉजिटिव नंबर है, तो इसको आप लिख देंगे ए माइनस बी। तो आर का मिनिमम वैल्यू फॉर्मूला लिखिए, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। दोनों को ऐड कीजिए तो आपको ए का वैल्यू आ जाएगा। मतलब ये 10th लेवल का या 9th लेवल का साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, एडिंग 1 and 2, अगर 1 और 2 को हम ऐड करें तो LHS को LHS से ऐड कीजिए, b माइनस बी कैंसिल, a प्लस ए 2a, और 2a इज इक्वल टू 16, और यहां से a इज इक्वल टू 8 आ गया। और जब a का वैल्यू आ गया, a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालें तो 8 प्लस बी इज इक्वल टू 10, और यहां से b का वैल्यू 10 माइनस 8 कितना हो गया, 2। क्लियर है। thus we get the magnitude of a vector and magnitude of b vector। क्लियर है। तो यही है आपका ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा मॉड ऑफ a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी के बीच में होगा। अब हम लोग का जो अगला लेक्चर होगा वेक्टर का, वो होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, है ना, और उसमें हम लोग ये भी डील कर लेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखिए, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपको कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑलवेज लाई बिटवीन मॉड ऑफ ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी के बीच में, और इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। इसको बोलते हैं ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, इसको बोला जाएगा ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। क्लियर है, नोट डाउन कर लें।